प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर आपको आज आशीष देंगे और आप आशीष को पाए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी संतानों को आशीष दें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप जान लें कि आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है और जो कार्य परमेश्वर करने पर है वो आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज आप एक बड़ी आशीष को प्राप्त करने वाले हैं। और हम यहाँ पर आज देखेंगे, आज का विषय है, क्या आप प्यासे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्यास की बात आती तो हमारा ध्यान सिर्फ पानी की ओर जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं जिस घटना को आपको बताने जा रहा हूं वो प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। और सामरी स्त्री उस समय कुएं पे पानी भरने आई और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी की मांग कर रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं कि क्या तू मुझे पानी पिला सकती है। आज जब हम इन वचनों का मनन करने जा रहे हैं, मैं आज विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर आज आपसे बात करेगा और आप आशीष को प्राप्त करेंगे। और यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 13 वचन को, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह जब उससे पानी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा उस स्त्री से कि जो कोई इस जल को पिएगा वो प्यासा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिस बात को स्त्री को बताना चाहते थे वो समझ नहीं रही थी, वो जान नहीं पा रही थी कि यीशु मसीह कौन है और वो क्या उससे कहना चाहते हैं। इसलिए वो उनसे इस संसार की बात कर रही थी, संसारिक बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि ना तेरे पास लोटा है ना रस्सी है, तू कैसे इतने गहरे कुएं से पानी भरेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर का पुत्र है और वो आपकी और मेरी बातें जानता है। और आज प्रभु आपके जीवन से कुछ उन बातों को निकालने जा रहा है जो बातें आपने अभी तक प्रभु को नहीं बताई हैं, जो बातें आज तक आपकी दृष्टि में गलत नहीं लगती। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से पानी की डिमांड की, फिर उन्होंने उससे कहा, मैं जो तुझे जल पिलाऊंगा तू उससे कभी भी प्यासी न होगी। जब आज मुझे आप देख रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप प्यासे हैं, आज ही अभी इसी वक्त जब आप मुझे देख रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं। मैं विश्वास करता हूं निश्चय आपके जीवन की हर वो इच्छा जो आपको पाप करने की ओर ले जाती है, वो सारी चीजें चली जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह आपको एक सच्ची शांति देंगे और आप उसकी शांति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आपने बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, मगर अभी तक
कई बातें आपके जीवन में छुपी हुई हैं। प्यास शब्द असंतुष्टि को दर्शाता है, क्योंकि जब हम असंतुष्ट होते हैं तो हमें संतुष्टि के लिए कुछ करना होता है। और हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं, उस स्त्री से कह रहे हैं, मैं जो पिलाने वाला हूं उससे तू कभी प्यासी ना होगी। क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? क्योंकि वो स्त्री एक व्यभिचारी स्त्री थी, जिसके कई पुरुष थे। आज यदि आप मुझे देख रहे हैं, यदि आपका कई लोगों के साथ संबंध है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, ये आपके अंदर एक प्यास है। वो कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। प्रभु आपको बुला रहे हैं और वो आपकी इस इच्छा को, जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करती है, वो आपके जीवन से दूर करना चाहते हैं। आप निश्चय ही विश्वास करें, उस स्त्री से वो यही बात कहना चाह रहे थे। हम आगे जब देखेंगे वहां पर, और हम देखते हैं 14 वचन को देखेंगे। 14 में वो क्या बात कर रहे हैं? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यह कह रहे हैं, वो जल मैं दूंगा जिसको पीने के बाद वो कभी भी प्यासा ना होगा, मगर वो क्या बन जाएगा? एक सोता बन जाएगा। आज यदि आप ऐसे किसी पाप में जी रहे हैं, प्रभु कह रहा है, आप खुद आजाद हो जाएंगे और आप बहुतों को इस पाप से आजाद करेंगे। और उस स्त्री के अंदर उन्होंने एक बात देखी जो यीशु मसीह को उसने नहीं बताया था। आज जब आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के बेटी और बेटे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर ऐसा कोई पाप है, प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुझे आज वो जल पिलाने पे हूं जो तूने आज तक नहीं पिया है। आज तक तू संतुष्ट नहीं हुआ है, आज तक तेरी आंखें संतुष्ट नहीं हुई, आज तक तू अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं हुआ है, तू कई स्त्रियों से तेरे रिश्ते हैं, तू आज तक अपने पति से संतुष्ट नहीं हुई, तेरे कई पुरुषों से रिश्ते हैं। प्रभु जानते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, आपके कई लोगों से रिश्ते हैं, आप असंतुष्ट हैं, आप संतुष्टि की तलाश में हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो और मेरे पास आए। यदि आज जब आप सुन रहे हैं और आपके अंदर ऐसी कोई प्यास है और आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, आपको उस बुरी आदत से, बुरे स्वभाव से, बुरी बातों से दूर करना चाहते हैं। और यहां पर उन्होंने कहा, मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा कि तू कभी प्यासा न होगा, मगर तू अनंत सोता बन जाएगा। प्रभु आपको एक आशीष का कारण बनाना चाहते हैं, आपके अपने परिवार में, आपके अपने मोहल्ले में, आपके अपने जाति भाइयों के बीच में। जब आप ऐसी दृष्टि से नहीं देखे जाते, सोचें, उस स्त्री के कई पुरुष थे, क्या समाज में उसकी इज्जत होगी? हो सकता है पिछले जीवन में आप ऐसे ही दौर से गुजरे हों, मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आज
आपका चुनाव है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मेरी ये इच्छा मुझे पाप में निरंतर गिरा रही थी, मगर मैं आज आपके पास आया हूं। आप मुझे इस पाप से आजाद कर दीजिए। यदि आप जवान हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आपके माता पिता कई बातों से जो आप कर रहे नाराज हैं और आप निकलना चाहते हैं, निकलना चाहती हैं, मगर आप निकल नहीं पा रहे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए जवान बच्चों और कहें, प्रभु मैं प्यासा हूं और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे और आप निश्चय ही इस बुरी आदत से, इस बुरी संगति से आप क्या होंगे, आजाद हो जाएंगे। हम आगे देखते हैं 15 को। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो स्त्री नहीं जानती थी कि यीशु मसीह उससे क्या बात कर रहे हैं। वो कह रही, मुझे वो जल दे दीजिए जिसे मैं पीकर प्यासी ना हूं। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। आपको तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कई सालों से आप इसी गलतियों को कर रहे हो, मगर आज वो समय आ गया है जब प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि आप ऐसे पापों को ना करें। इसीलिए वो सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं और सामरी स्त्री कह रही है कि हाँ दे दे। आज आप भी कहना चाहते हैं, यदि आप नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे, नहीं वो तो मेरा प्यार है, वही सब कुछ है, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, वो गैर कानूनी रिश्ता है। जो गैर कानूनी रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते पाप के रिश्ते गिने जाते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आपका किसी से अफेयर चल रहा है, यदि आपकी शादी हो गई है, आपका अभी भी कोई मित्र है जो आपको बहुत पसंद करता है, आज ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे, यदि कोई मेरे पास प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे पिलाऊंगा। प्रभु आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, आपको आजाद करना चाहते हैं। हम अगला वचन देखेंगे यहाँ पर 16। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से, ये बात ही क्यों कही कि जा तू अपने पति को बुला ला। उसने एलिया के समान नहीं कहा कि जा अपने रोटी बना ला घड़े के आटे से, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि तेरे गांव में क्या हो रहा है, उसने ये नहीं कहा कि तेरे पास कितना धन है, उसने ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उसने कहा जा अपने पति को बुला ला। आज जब आप सुन रहे, मुझे आपको लग रहा होगा कि आप इस प्रचार को कर रहे हैं, ये प्रचार मैंने बहुत बार सुना है। हाँ सही बात है, आपने बहुत बार व्यभिचार का प्रचार सुना है, मगर आज पवित्र आत्मा आपके विवेक को जागृत करना चाहता है, आपके विवेक को जगाना चाहता है, और वो चाहता है कि आप इस पाप से बाहर आ जाएं। वो चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे। और उसने कहा जा अपने पति को बुला ला। यीशु ने ऐसा क्यों कहा, हम आगे देखते हैं, 17 को देखते हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह ने जब उससे कहा, वो बहुत ईमानदार, पाप तो वो कर रही थी, मगर जैसे उसकी यीशु मसीह से बात हुई, उसने कहा, क्या कहा कि मेरे तो पति है ही नहीं। वो
बेविचार का जीवन जी रही थी, वेश्यावृत्ति का जीवन जी रही थी। उसने बड़ी ईमानदारी के साथ यीशु से कहा, मेरा तो कोई पति नहीं है। यदि आज हम किसी ऐसे पाप में फंसे हैं, आज प्रभु के सामने अपने पाप को मान ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपके अंदर से असंतुष्टि चली जाएगी और आप एक ऐसे मसीह व्यक्ति बन जाएंगे, एक ऐसे जन बन जाएंगे और अपने जीवन में आप देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। वो बोले, मेरा तो कोई पति नहीं है। आप भी कह सकते हैं ये बात मेरे लिए गलत नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कई जवान बच्चे बोलते हैं, ये लड़की मुझे पसंद, ये लड़का मुझे पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आपकी मां के गर्भ में जीवित रख सकता है, संभाल सकता है। आपकी मां का गर्भपात नहीं हुआ, क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या परमेश्वर आपको सही समय पे आपको पति और पत्नी नहीं देगा? और फिर मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या परमेश्वर सिर्फ एक ही बात पे आपसे बात करेगा? इससे पहले कई मसीह जवान बच्चे कहते हैं, परमेश्वर ने हमसे कहा है। मैं आज उन बच्चों से बात कर रहा हूं, क्या परमेश्वर ने और बातों के लिए कभी आपसे बात की है? जब उसने और किसी बात के लिए बात नहीं की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा इस लड़की से शादी कर लो? क्यों? क्योंकि आप असंतुष्ट हैं, आपके अंदर संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि तो जब होती है जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु होता है, तब आप संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं तो आप जानते हैं, आप असंतुष्टि की अवस्था में झूठ बोलने वाले व्यक्ति बनते हैं। पति अपनी पत्नियों से झूठ बोलती हैं, बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं और हम एक झूठ बोलने का कार्य अपने घर में करते हैं। सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप असंतुष्ट हैं। आज प्रभु कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन है जब आप मुझे देख रहे हैं, इस समय सुन रहे हैं, आज आप आजाद हो सकते हैं। ये गैर कानूनी पाप है। ये पाप जो है, ये जो संबंध आपने बना रखे, ये गैर कानूनी है। आपको प्रेम करना है। आप अपनी पत्नी से क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि यीशु नहीं है, इसलिए आपको अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय नहीं लगती है। आप अपने पति से क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि आपके पति के अंदर सलमान खान नहीं दिखते हैं। क्योंकि जब यीशु आ जाएगा ना, तो वही आपका पति आपके लिए सलमान खान बन जाएगा। और जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, आपकी पत्नी आपके लिए ऐश्वर्या राय बन जाएगी। और आप समझ ले, बाइबल में जवान बच्चे बहुत ध्यान से सुने, असंतुष्टि के कारण जो समय आपको सीखने के लिए और अपने जीवन के को सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, आप असंतुष्ट हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण स्थान नहीं लिए हुए हैं। इसलिए आप अपने कलीसिया में जाते हैं, आप जिस भी कलीसिया के विश्वासी हैं, आप वहां जाते हैं और जाने के बाद वचन सुनते हैं, मगर सुनने के बाद आप एक खोज कर रहे हैं। देखिए, जब आपको प्यास लगेगी तो आप पानी ढूंढेंगे, वैसे ही आप असंतुष्ट हैं, इसलिए आप लड़के और लड़कियों की होड़ में लगे हुए हैं। और हम आगे देखते हैं, 18 को देखेंगे हम यहाँ पर। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है
वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। कह रहे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ रहती है वो भी तेरा नहीं है। आज जब आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे जब सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या आप प्यासे हैं? यदि आज आप प्यासे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहे प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आज तक मैंने जो भी कुछ किया है, जो संबंध बनाए हैं वो गैर कानूनी है, वो गलत है। परमेश्वर ऐसे संबंधों को नहीं चाहता है, इसीलिए आप आज अपने जीवन में असंतुष्ट हैं। आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके परिवार में आनंद नहीं है, आपके परिवार में कलह है, आपके परिवार में अशांति बनी हुई है। आप निरंतर अपनी समस्याओं को लिए हुए परेशान हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद आ जाए, आपके जीवन में खुशी आ जाए, आप अपने भविष्य को सफल बना सकें, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लें, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते आज अपने जीवन को प्रभु को दे दें। जैसे इस स्त्री से यीशु ने कहा, तेरे साथ जो 5 लोग थे और जो अब रहता है वो भी तेरा पति नहीं है। आज आप अपने उंगलियों को लें और गिने कितने लोगों के साथ आपके दिल के रिश्ते हैं। यदि हैं तो आज प्रभु से कहें, प्रभु इसको क्या करें, अपने लहू से धो के शुद्ध करें और मेरे अंदर की वो प्यास। देखिए कई बार आपके अंदर वासनाएं हो सकती हैं, आप वासनाओं के कारण भी पाप कर सकते हैं। और जब ऐसी चीजें आपके जीवन में बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में संपूर्ण रीति से कार्य नहीं कर रहे हैं। और हम यहां पर देखते हैं बुरी लालसा भी हमारे जीवन में बनी रहती है। और बुरी लालसा क्योंकि हम मौके की तलाश में होते हैं, कैसे हम नया पाप करें, नई जगह नए कार्य को करें। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने उससे कहा जो 5 थे वो भी तेरे नहीं थे। जब आप मुझे देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये कहानी मैंने तो सुनी है। हाँ, आपने सुनी है, मगर पवित्र आत्मा आज आपके विवेक को क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है, ताकि आज आप पश्चाताप कर ले और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में संपूर्ण स्थान दे, क्योंकि आपके जीवन का बदलने का समय आ गया है। आपका पति या आपकी पत्नी, यदि आप दोनों, आपका पति ऐसा करता है, आपकी पत्नी ऐसा करती है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। और आज आपके बदलने का समय आ चुका है। आप निश्चय ही आप बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे, परिवर्तन को अपने जीवन में देखेंगे। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से क्या कह रहे हैं। आगे पढ़े, 19 पढ़े। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो स्त्री ने जब ये बात यीशु ने कहा, वो स्त्री ये जान गई कि ये बातें तो किसी को पता नहीं है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं। आप जब मुझे देख रहे हैं, मगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है
और वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, और वो चाहता है, उसका वचन कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। क्या आप प्यासे हैं? आपकी प्यास नहीं बुझ रही है? आप कई स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं, कई पुरुषों को ढूंढ रहे हैं, आपकी सोच वेश्यावृत्ति वाली हो गई। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं ऐसी गंदे पाप को नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे गंदे जवान बच्चे, ऐसे गंदे कुकर्म पाप को नहीं करना चाहता हूँ। आज आप निर्णय लें, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या 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 यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि आप चाहते हैं छूटना, आप चाहते हैं आजाद होना, तो आज एक फैसला लें, अपने जीवन में एक फैसला लें, एक निर्णय लें, और प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन दें। मैं विश्वास करता हूं निश्चय ही परमेश्वर आपको आज आजाद करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं 4:23 को देखते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे सारी ये घटना होने के बाद प्रभु क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। क्योंकि आप परमेश्वर की सच्ची आराधना कब कर सकते हैं? एक प्रश्न है, आप परमेश्वर की सच्ची आराधना कब कर सकते हैं? जब आप संतुष्ट होंगे, जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से राज करेगा, तब आप संतुष्ट होंगे, और तब आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर पाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ एक नामधारी मसीह बनेंगे, सिर्फ नाम लेने वाले। आप नाम लेते रहेंगे, मगर आप निरंतर पाप को करते रहेंगे, और पाप आपके लिए आनंद का, क्योंकि आप प्यासे हैं। वो कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आपको तमाम प्रकार की ऐसी चीजों की प्यास होगी। आप एक लोभी स्वभाव के व्यक्ति बनेंगे, आपके अंदर लालच होगा, आप एक धोखा देने वाले व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि आप असंतुष्ट हैं। आप संतुष्टि पाने के लिए ये सारे कार्यों को करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी घटना बताने के बाद ये वचन बोला कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज आप कलीसिया में जाते हैं, आप आराधना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज आप वो व्यक्ति तो नहीं है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना तो करना चाहते हैं, मगर अभी भी आपके जीवन में ऐसे पाप बने हुए हैं? आज ही निर्णय ले, आज ही फैसला ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शा रहे, यदि एक व्यक्ति ऐसे पाप को करता है, वो आराधक हो या वो विश्वासी हो या वो कोई भी जन हो, क्योंकि मसीह में हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हम किसी भी पद को यहाँ पर धारण किए हुए हैं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, और संतुष्टि के लिए आपको यीशु को अपना पूरा जीवन देना होगा। थोड़ा नहीं, पूरा जीवन देना होगा। और यीशु मसीह ने इसी बात पे चर्चा की। उसने जान लिया कि इस स्त्री के अंदर एक प्यास है, इसके अंदर एक इच्छा है। ये 5 पुरुषों के साथ रह चुकी है, मगर अभी इसकी जो लालसा है, जो इसके अंदर पाप करने की इच्छा है, वो खत्म नहीं हो रही है। आप जब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कई जवान बच्चे कई लोगों से चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, इस लड़के से, उस लड़के से, उस लड़की से, उस लड़की से। कई भाई कर रहे हैं, कई बहनें कर रही हैं, क्योंकि एक सरल सा आपको वो मिल गया, झुंझुना।
आपको शैतान ने पकड़ा रखा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले संतुष्ट हो, और यदि आप असंतुष्ट हैं तो आपके अंदर ये चीजें आपके अंदर बनी रहेंगी, आपके अंदर ये इच्छाएं बनी रहेंगी और निरंतर आप इन कामों को करते रहेंगे। मगर यीशु कह रहे हैं यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, मेरे अंदर इतने सालों से इस पुरुष से मेरा संबंध है, इस स्त्री से मेरा संबंध है और इस लड़के से इस लड़की से, यदि आप चाहते हैं आजाद होना, प्रभु यीशु मसीह उससे कहा तेरे तो 5 पति और जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा नहीं है, वो गैर कानूनी था। यदि आप ऐसे कई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं उससे आजाद होना, और प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करेंगे। यदि आप चाहते हैं आजाद होना तो अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं निश्चय ही आपको परमेश्वर वो जल पिलाने पर हैं जो आपने इतने सालों से नहीं पिया है और इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर खुशी नहीं है। मगर जैसे ही आज आप पश्चाताप करेंगे, मैं विश्वास करता हूं निश्चय ही आप अपने जीवन में एक बड़ी शांति को प्राप्त करेंगे। तो आइए, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप पश्चाताप करें तो अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं तेरे सेवक होने के नाते उन सारे भाई बहन जवान बच्चों को आपके सम्मुख लाता हूं जो इस समय परमेश्वर तुझसे विनती कर रहे हैं और अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं। हाँ प्रभु, उनकी सहायता करिए और इसी समय इस चीजों से आजाद करिए। जैसे उस सामरी स्त्री ने कहा, क्या तू भविष्यवक्ता है? तूने जो कुछ मैंने किया वो तूने बता दिया। हाँ परमेश्वर, जब आज उन्होंने ये वचन सुने हैं, पवित्र आत्मा आपने उनसे बात की है और वो अभी इसी समय पश्चाताप कर रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन जवान बूढ़े बुजुर्ग बच्चे इसी समय यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। इसी समय आजादी को मांग लेते हैं, इसी समय आजादी को मांग लेते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु जो लोग बीमार हैं इस समय, जिन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है सर से पांव तक, ऐसे हर एक बीमार को मैं प्रभु यीशु के नाम में चंगा करता हूं। और प्रभु जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं और वो अपने गैर कानूनी संबंधों को, जो सही नहीं है, गलत संबंधों को अपने जीवन में लिए हुए और मसीह को भी अपने जीवन में लिए हुए चल रहे, आज मैं उन संबंधों को तोड़ देता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक स्त्री अपने पुरुष के साथ रहने पाए, हर एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहने पाए और हर एक पति अपनी पत्नी के साथ रहने पाए और पत्नियां अपने पति के साथ रहने पाए। जवान बच्चे शादी के बाद किसी के साथ, जो उनकी पत्नी बने, जो उनका पति बने, उसी के साथ अपने प्रेम को प्रकट करने पाए। पिता, अभी तक जो कुछ भी ऐसे गलत काम कर रहे थे और जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम में इसी समय आजाद करता हूं। और प्रभु, हर एक बीमारी को मैं डांटता हूं, इसी समय हर एक अंधकार की शक्तियों को डांटता हूं और मैं चंगा करता हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपसे बात की है और आपने आज एक बड़ी आशीष को प्राप्त किया है और आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखेंगे। और उसका वचन कहता है आप सोता बन जाएंगे। आने वाले दिनों में आप खुद अपने लिए नहीं, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।